नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 17 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शिव है, शाम 5:12 तक। आगे सिद्ध योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग करें। करण गर है दिन में 11 बजे तक। आगे वणिज करण रहेगा। करण के अनुसार भी व्यापारिक कार्यों के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:56 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:15 और दोपहर 12:58। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा आज ही करनी है, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली पूरे दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें जो भी एफर्ट्स करेंगे सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:55 तक। फिर दिन में 11:20 से दोपहर 12 बजे तक। फिर दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:55 तक और फिर शाम 7:40 से रात्रि 10 बजे तक। ये चारों कालखंड बहुत ही शुभ हैं, योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। वहीं वृष राशि वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और मिथुन राशि वालों को कार्यालय में मिलेगी प्रशंसा। वहीं कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत ही बड़ा अवसर अपने जीवन में। सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का ये दिन है। कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन के विवाद आज सुलझा सकते हैं। वहीं तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से होते दिख रहे हैं लाभान्वित। वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं मकर राशि वालों को मिलेगा जबरदस्त समर्थन। कुंभ राशि वालों के सामने पुराने इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा लाभ देते हुए निकलेंगे। और मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा पूरा दिन। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आचरण ऐसा करें कि आपकी बुद्धि विद्वत्ता का लोहा माना जाए। और बहुत से ऐसे आचरण भी हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। सतर्कता से कुछ चीज़ें, कुछ स्वभावगत आदतों को छोड़ देना चाहिए, ताकि जनमानस में, समाज में, हमारे जानने वाले लोगों में हमारी जो छवि है वो मूर्ख की ना बने। इस पर शास्त्र कुछ इस प्रकार आदेश करते हैं कि अनाहूते प्रविशति अपृष्टम बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़ चेता नराधम। अब ये छोटे से श्लोक का कितना सुंदर अर्थ है। देखिए कि किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना और जिस चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करते रहना, ये मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। देखिए दर्शकों, बिना बुलाए जाने से व्यक्ति की वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। बिना पूछे बोलते रहने से या राय देने से बहुत ही हल्का स्तर प्रदर्शित होता है और किसी धोखेबाज पर विश्वास तो पूर्णतः मूर्खता की है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि ये जो मूर्खताएं हैं या जो मूर्खता प्रदर्शित करने वाली चीज़ें, इनसे भी दूर रहेंगे तो ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच में आंवला, पीपल, अशोक, आम और अनार के वृक्ष किसी मंदिर में, आश्रम में या पार्क में या गौशाला के आसपास लगाइए
और फिर शाम 6:50 से 7:50 के बीच में भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए, 5.25 किलो बेसन के लड्डू वहाँ अर्पित कीजिए और फिर निर्धनों में बांट दीजिए। फिर देखिए आने वाला जो वर्ष है वो आपका कितना सुंदर रहता है, आनंद और सुकून के साथ बीतता है, ईश्वरीय अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों बहुत बार यूँ होता है कि सभी ओर से हम समस्याओं में घिर जाते हैं, धन की कमी बनी रहती है, हर जगह से अपमान की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ भी ऐसा आप कुछ हो रहा है या फंस चुके हैं तो बहुत ही सटीक आज आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए करना ये है कि एक लघु हवन नित्य आप घर में शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी, जैसे कि काले तिल, जौ, चावल, गौ घृत यानी गौ माता का घी, चंदन चूरा, गूगल, गुड़, देसी कपूर और समिधा के लिए कंडे और आम की लकड़ियाँ। नित्य हवन कुंड में सामग्री की 10-10 आहुति इन 5 मंत्रों की सुबह देना है आपको। और फिर आपके साथ जो चमत्कार घटित होंगे घर में वो आप स्वयं देखेंगे। इन आहुतियों से आपके परिवार की रक्षा होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और हर प्रकार के संकट स्वतः ही टल जाया करेंगे। जो आहुति आपको देनी है उन मंत्रों को आप ध्यान से समझिए। 5 मंत्र है, 10-10 आहुति देनी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम गजाननाय नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम नवग्रहाय नमः, ओम कुल तारिण्य नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 5 मंत्र है, प्रत्येक की 10-10 आपको आहुति देनी है। इस प्रकार से कुल 50 आहुति आपको सुबह सुबह देनी है। 10 मिनट का भी काम नहीं है, लेकिन ये अमोघ उपाय है, जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है कुछ ही दिनों में। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन में समस्या आ रही हो, लगातार खराब परिणाम उनको मिलते जा रहे हो, तो उनको नित्य शिवालय में शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल अर्पित करना चाहिए। नित्य माता सरस्वती के निमित्त एक ऋतुफल अर्पित करना चाहिए और आधा घंटे बिना गिने मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो फिर देखिए चमत्कार घटित होगा जीवन में और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। जो मंत्र जप करना है वो इस प्रकार है: ओम अरहम मुख कमल वासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए: ओम अरहम मुख कमल वासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। तो इस प्रकार से इस मंत्र को आप करें और मंत्र जाप के बाद में जो ऋतुफल आपने अर्पित किया था वो आपको स्वयं खाना है। कुछ दिन करेंगे, माता सरस्वती कृपा आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगी और आपके अध्ययन में बहुत ही तीव्र गति से सफलताएं आने लगेंगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रशांत चौधरी जी की। 10 जनवरी 1987 का जन्म है, अजमेर, शाम 6:13। व्यापार आदि में सफलता कैसे मिले, ये इनका प्रश्न है। प्रशांत जी, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो सावधानी रखें, विशेष करके पार्टनरशिप के व्यापारों में अगर आप लगे हुए हैं तो। शनि की दृष्टि साझेदारी के भाव पर है, इसके साथ ही दशमेश यानी कर्म भाव का मालिक राहु से पीड़ित है, भाग्य का मालिक 8वें भाव में गया हुआ है। ऐसे में सब कुछ अवरुद्ध सा है आपके जीवन में फिलहाल। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करें। कोई पॉसिबिलिटी बन रही है अब्रॉड जाने की, विदेश जाने की, तो उस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। मार्च सन 2024 के बाद से कुछ चीज़ें आपके साथ ठीक होने लगेंगी, काफ़ी कुछ। लेकिन आप नित्य कौवों को उड़द की दाल की पकौड़ी खिलाना शुरू करें और शुक्र के जाप करवा लें। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक कैलाश जी की। 15 मई 1973 का इनका जन्म है, शाम 5:49, झुंझुनू। कर्जा बहुत ज़्यादा अधिक हो चुका है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए कैलाश जी, आपका तुला लग्न है, तुला ही राशि है, लग्ने शुक्र अस्त है अष्टम भाव में, यानी आप अपनी गलतियों से खुद का नुकसान करते आ रहे हैं। षष्ठेश गुरु नीच राशि में है, जो कि ऋण का कारक हुआ करता है। आय का स्वामी भी शत्रु राशि में शत्रु ग्रह से पीड़ित है। तो आप भगवान शिव जी की उपासना कीजिए, नित्य चींटियों को, पक्षियों की सेवा कीजिए, कम से कम 2 घंटे शिव नाम का जप कीजिए, या तो नमः शिवाय का जप कीजिए या शिव शतनाम स्तोत्र के जप कीजिए। ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, धीरे धीरे ऋण उतरने का मार्ग भी आपको मिलने लगेगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक मीनल जी की। 8 नवंबर 1990 का इनका जन्म है, उदयपुर, शाम 8:10। व्यापार या नौकरी किस क्षेत्र में करें? देखिए मीनल जी, आपका मिथुन लग्न है, कर्क राशि है, उच्च का गुरु, नवमांश में गुरु की अच्छी स्थिति ये दर्शा रही है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना है। बहुत ही प्रबल योग है शिक्षा के क्षेत्र के, या फिर आप पूजन सामग्री का कार्य करें। इसके लिए बहुत ही अच्छा समय मार्च सन 2024 से शुरू हो रहा है, तो इस समय का पूरा आप सदुपयोग कीजिएगा।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से सिद्ध हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।